दोस्तों, हम लोग अपने दिनचर्या में कई ऐसे नेचुरल घटनाओं को देखते हैं जिनका जवाब कई लोगों को पता नहीं होता। जैसे कि हम देखते हैं कि दिन और रात होते हैं। दिन और रात का यह समय हमारी पूरी दिनचर्या में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रात के समय सब लोग सो जाते हैं और दिन के समय सभी काम करते हैं। लेकिन सब कुछ परफेक्ट समय पर कैसे हो जाता है? आखिर ऐसा क्यों नहीं होता कि पहले 2 दिन हो जाए और उसके बाद 2 रातें? दिन और रात छोटे बड़े क्यों होते हैं? और इसके अलावा पृथ्वी पर कई ऐसे जगह हैं जहां 6 महीने दिन और 6 महीने की रात होती है। ये सब जितने भी सवाल आपके मन में चक्कर लगा रहे हैं, उन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि दिन और रात कैसे बनते हैं। तो इस सवाल का सीधा सा जवाब है कि पृथ्वी का जो आधा भाग सूर्य की ओर होता है, जिस पर सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है, उस साइड दिन होता है, और जो भाग सूर्य के पीछे रहता है उस साइड सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, इसीलिए उस भाग में रात रहती है। अब दूसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है कि आखिर दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन क्यों होता है? तो इसका जवाब है पृथ्वी अपने अक्ष यानी धुरी पर घूमती है। अगर हम इस चीज को साइंस की भाषा में बात करें तो इसे परिभ्रमण काल कहा जाता है। और पृथ्वी अपने खुद की धुरी पर एक राउंड पूरा करने में 24 घंटे की समय लेती है। इस 24 घंटे के समय अंतराल में पृथ्वी का कोई भी एक भाग सूर्य की ओर से गुजर रहा होता है। इसी कारण से सूर्य की रोशनी जिस भाग में पड़ती है उस साइड दिन होता है, और जिस साइड सूर्य का रोशनी नहीं पड़ता उस साइड रात होती है। इसी कारण से लगभग दिन और रात बराबर होते हैं। और अब तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है कि दिन और रात छोटे बड़े क्यों होते हैं? तो इसका जवाब है पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। इस तरह झुके होकर अपनी धुरी पर चक्कर लगाने के कारण होता यह है कि सूर्य की किरणें किसी जगह पर ज्यादा तो किसी जगह पर कम पड़ती है। इस कारण से जहां सूर्य की रोशनी कम देर तक आती है वहां दिन छोटा होता है, और जहां ज्यादा रोशनी पड़ती है वहां दिन बड़ा होता है। और मेन यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध पर 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि दिन और रात कभी बराबर नहीं होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, क्योंकि उस दिन सूर्य की सीधे किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है, और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता। अब आखिरी सवाल यह बचा हुआ है कि पृथ्वी पर कई ऐसे जगह हैं जहां 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। तो इस सवाल का जवाब मैं आपको बता दूं कि ये 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात सिर्फ ध्रुवीय क्षेत्र में होती है। इसका कारण यह है कि जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुके होने के कारण उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने तक सूर्य की किरणें पड़ती है, जिससे 6 महीने का दिन होता है। और बिल्कुल इसके उल्टा दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रातें होती है। और इसी तरह जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने तक सूर्य की किरणें पड़ती है, जिससे दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है, और इसके उल्टा उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।